इस टाइम इंडिया और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, इन दोनों ने एक बहुत बड़ा डील साइन किया है। इस डील को दुनिया में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। इस डील का अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इस टाइम यूरोपियन यूनियन और इंडिया वर्ल्ड की सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमीज़ के साथ साथ इनकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 2 बिलियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इनकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो वर्ल्ड जीडीपी की 25% है। सबसे अहम बात यह है कि इस डील की जो टाइमिंग है या जिस टाइम पर यह डील साइन किया गया है ये बहुत अहमियत कामिल है, क्योंकि इस टाइम यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों की जो ताल्लुकात इकनॉमिक ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, या अमेरिका की मौजूदा प्रेसिडेंट जिसको टैरिफ किंग भी कहा जाता है उसके साथ बहुत कशीदगी का सूरत हाल है। यानी एक तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगाए हैं, इसकी वजह से कि इंडिया मुसलसल रशियन ऑयल ख़रीद रहा है, और दूसरी तरफ ग्रीन लैंड पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की साथ न देने की वजह से ट्रंप ने जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उस पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और इस टाइम ये डील साइन किया जा रहा है। ये एक वाज़ेह पैगाम है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया अगरची यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर्स है, ट्रेड पार्टनर्स है, वो अमेरिका की बजाय दिगर भी ऐसी कंट्रीज़ है या दिगर भी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड कर सकते हैं अमेरिका पर, यानी इन्हिसार उनको नहीं करना पड़ता। अब बात रही इस ट्रेड से, इस ट्रेड डील से यूरोपियन यूनियन क्या हासिल करेगा और दूसरी तरफ इंडिया क्या हासिल करेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन इस डील से, यानी इस डील में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन यूरोपियन यूनियन और इंडिया के दरमियान को यकीनी बनाना है। यहाँ पर नाज़रीन यूरोपियन यूनियन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा इस डील के तहत वो ये होगा कि यूरोपियन यूनियन ने ये बात वाज़े कर दी है या वो इस बात को वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यूरोपियन यूनियन खाली अमेरिका पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के लिए खाली अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि दिगर भी ऐसी कंट्रीज़, ऐसी रीजन्स और ऐसी मार्केट्स है जो यूरोपियन यूनियन की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। और यहाँ पर अमेरिका की बदले में इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट तक यूरोपियन यूनियन की रसाही हासिल हो गई है इस डील के तहत। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस डील से जो यूरोपियन यूनियन का इंडिया की तरफ एक्सेस है वो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में, यानी यूरोपियन यूनियन को कंसेशंस मिल रहे हैं। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो पॉलिटिकली हाईली सेंसिटिव है इंडिया में, यानी अब इस डील के तहत जो यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स की एक्सपोर्ट है इंडिया की तरफ उस पर जो टैरिफ लगाई जाती है, या अब जो मौजूदा टैरिफ है वो 110% है, उसको कम करके 10% पर लाया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यानी इस डील की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑटोमोबाइल्स की बड़ी कंपनीज़ जैसा कि BMW, बेंज, मर्सिडीज़ और दिगर जो कंपनीज़ है उसको इंडियन मार्केट तक रसाई हासिल होगी। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी उसको भी यानी यूरोपियन यूनियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिसमें सबसे अहम जो एटम है वो ऑलिव ऑयल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन को इस डील के तहत ये हक हासिल होगा कि वो वाइन, बीर को भी इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, और उस एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए थे पहले, यानी वो 150% टैरिफ्स थे, उसको रिड्यूस किया गया है, उसको 75% पर रखा गया है।
यहाँ पर नाजरीन ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसकी अटेंशन इंडिया की तरफ है या उसकी जो तवज्जो है वो इंडिया की तरफ मरकूज़ है। अब आते हैं नाज़रीन कि इस डील से इंडिया क्या हासिल कर सकेगा। इस डील के तहत इंडिया की जो हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है या कारखाने हैं, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मेरीन प्रोडक्ट्स और दिगर केमिकल्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बूस्ट मिलेगा। यानी अब इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे यूरोप की तरफ, उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ उस पर टैरिफ्स ना होने के बराबर होंगे, जिससे लेबर यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बढ़ जाएगी। यानी जो आम लोग हैं उसको रोज़गार की मौके मिलेंगे, जिससे इंडिया की इकनॉमी को एक पॉजिटिव इम्पेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा नाजरीन अगेन इंडिया एक बार फिर ये वाज़े करना चाहता है कि उसके लिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो इसके अलावा भी दिगर कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन पावर्स के साथ इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ताल्लुकात कायम रह सकते हैं, और ये एग्रीमेंट इसका वाज़ेह मिसाल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो नाजरीन इस डील के तहत इंडियन की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ है उसको जो यूरोपियन मॉडर्न मशीनरी है वो वहाँ तक एक्सेस होगा, और उन मशीनरीज़ को इंडिया की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में इंस्टॉल करके प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है। ये थी नाजरीन इस डील के हवाले से हमारी वीडियो। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट